हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की एक और वेटनरी कैनलमैन की आपकी क्लासेज होने वाली है। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि साथियों वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन और क्लासेस सबसे पहले आप तक आ सके। चलिएगा साथियों, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो अपन जीके और दोस्तों डॉग मैनेजमेंट, डॉग हैंडलिंग दोनों के क्वेश्चंस अपन साथ में लेकर के चल रहे हैं। इससे आपकी जीके का पार्ट भी मजबूत हो जाएगा और आपका जो वेटनरी कैनलमैन का है वो पार्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा। चलिएगा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम गीत लिखा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दोस्तों जो आपका वंदे मातरम गीत है ये लिखा था। किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दोस्तों वंदे मातरम जो भारत का गीत है ये दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों जो प्लासी का युद्ध है सन 1757 में दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो नारा है भारत के किस नेता के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों श्री बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। कौन सा? कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि भारत में स्थित कच्छ का रण किस राज्य में है? दोस्तों जो भारत में स्थित है कौन सा रण? कच्छ का रण, वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है यह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप है, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीपों की श्रेणी में दोस्तों आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, सोनाली नदी किस राज्य में बहती है? तो साथियों जो सोनाली नदी है ये बिहार राज्य के अंदर बहती है। आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों जो सोनाली नदी है कौन से राज्य में बहती है? भारत के में बिहार राज्य के अंदर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्य, जो भारतीय राज्य है तमिलनाडु का समुद्र तट किस सागर से जुड़ा हुआ है? कि जो भारतीय राज्य है कौन सा? तमिलनाडु। जो तमिलनाडु का समुद्र तट है ये कौन से सागर से दोस्तों जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु राज्य का जो समुद्र का तट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो भारत के अंदर चिल्का झील है यह ओडिशा राज्य के अंदर दोस्तों स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि हालिया डाटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा को स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है? कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है उसमें सबसे आगे है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो गुजरात राज्य है ये सबसे आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यूजीआई में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूजीआई में जो शीर्ष रैंक प्राप्त की है केरल राज्य ने दोस्तों सबसे शीर्ष रैंक इसमें प्राप्त की है। किसमें? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 500 मीटर अपर्चर सेफिरिकल टेलीस्कोप यानी जो फास्ट जो समाचारों में देखा जा गया है किस देश में स्थित है?
कौन सा 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप जो अभी हाल ही में समाचारों में देखा गया है वो कौन से देश के अंदर स्थित है? तो दोस्तों ये चीन देश के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। असम के बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पारंपरिक पेय का क्या नाम है? कि दोस्तों जो असम की एक बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली एक पारंपरिक पेय है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों ये बोडो जो गुनान है इसको अभी हाल ही में दोस्तों जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये चावल से बनी हुई एक बियर का ब्रांड है जिसका नाम है बोडो जोगरान, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया या दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, टोंगो ट्रेंच में हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम क्या है? कि दोस्तों टोंगो ट्रेंच में हाल ही में वीडियो में एक कैद की गई गहरे समुद्र की जीव का नाम क्या है? तो दोस्तों इस जीव का जो नाम है क्या होगा? दोस्तों बिग फिन स्क्विड है, जो अभी हाल ही में जो टोंगा ट्रेंच में वीडियो में कैद की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अब आपका जो पार्ट है ये डॉग मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में नियमित रूप से किस रोग के लिए टीकाकरण अनिवार्य होता है? केवल रेबीज, केवल पैरोवायरस, डिस्टेंपर, रेबीज, पैरोवायरस और अन्य, या केवल जुकाम के लिए? तो दोस्तों जो डॉग के अंदर जो वैक्सीनेशन की जाती है, टीकाकरण किया जाता है, ये डिस्टेंपर, रेबीज, पैरोवायरस और अन्य के लिए भी दोस्तों वैक्सीनेशन की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्तों को फीडिंग करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों भोजन की मात्रा का ध्यान में रखना चाहिए, भोजन का जो पोषण मूल्य है उसका भी ध्यान में रखना चाहिए, और खाने का समय भी, अर्थात तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में डिस्टेंपर रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों जो डिस्टेंपर रोग होता है कुत्तों के अंदर खांसी और बुखार इसके सबसे मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साथियों अपना, पशु चिकित्सा में कैनल मैन के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक होता है? थर्मामीटर, सिरिंज और बैंडेज, ये तीनों के तीनों जो उपकरण होते हैं कैनल मैन के लिए आवश्यक उपकरण माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनल में साफ सफाई का ध्यान क्यों रखना चाहिए? तो दोस्तों जो कैनल होता है क्या होता है? जहां पर कुत्ते रहते हैं उनका आवास स्थान जो बाड़ा होता है उसे कैनल बोला जाता है। तो दोस्तों उसकी साफ सफाई का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए, जानवरों की आरामदायक स्थिति के लिए और संक्रमण से बचाने के लिए, इन तीनों ही कारणों के लिए दोस्तों उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में रेबीज का टीका कितनी बार दिया जाता है? तो दोस्तों हर साल में कुत्तों को रेबीज का टीका दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में सामान्य रूप से कितने प्रकार के टीके दिए जाते हैं? तो दोस्तों लगभग 6 से 8 जो टीके हैं, वैक्सीनेशन है, ये दोस्तों कुत्तों को सामान्य रूप से दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हृदयकृमि हर्टवर्म का उपचार कैसे किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो उपचार है कुत्ते के अंदर एंटी पैरासाइटिक दवाओं से दोस्तों हृदयकृमि हर्टवर्म का उपचार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों को पानी पिलाने का सही तरीका कौन सा होता है? तो दोस्तों जो कुत्ते होते हैं उनको जो पानी पिलाने का जो सही तरीका होता है, पूरे दिन पानी उपलब्ध रखना ही दोस्तों कुत्तों को पानी पिलाने का सही तरीका होता है, यानी पूरे दिन भर कुत्तों के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आज की इस क्लास का, कुत्तों के पाचन स्वास्थ्य के लिए कौन सा आहार लाभकारी है? दोस्तों जो कुत्ता होता है उसका जो पाचन स्वास्थ्य यानी जो पाचन है वो हेल्थी रहे, उसके लिए दोस्तों कौन सा आहार जो है वो लाभकारी होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका संतुलित पोषण युक्त आहार जो होता है ये कुत्तों के स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए लाभकारी होता है। तो साथियों इसी प्रकार से वेटनर से जुड़ी हुई हर एक वैकेंसीज के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। और दोस्तों
वेटनरी कैनलमैन के जिस भी भाई को मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैंड रिटन वाले प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकता है और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आपको प्रिंटेड नोट्स बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ में बनाए रखेंगे और हम भी आपके लिए बेहतरीन और शानदार दोस्तों जानदार क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।